सच को उजागर करते हैं। पंजाब पुलिस के अधिकारियों का बयान देना कि बार बार उनकी कोशिशों के बावजूद कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने जानबूझकर प्रधानमंत्री को एक असुरक्षित माहौल में रखा, यह न सिर्फ निंदनीय है बल्कि दंडनीय भी। पीएम सिक्योरिटी का मसला पंजाब का मसला है। क्या आपको नहीं लगता कि यहां एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मसला है? क्या आपको नहीं लगता कि पंजाब के सर के ऊपर चढ़ता हुआ कर्जा सबसे बड़ा मसला है? क्या आपको नहीं लगता कि पीएम यहां 5 साल बाद आए और जो हुआ वो एक्चुअली पतली गली से निकलने का एक प्रयास था? यद्यपि प्राइम मिनिस्टर अपने हेलीकॉप्टर में उड़ते, परमिशन थी, तो मुझे यह बताइए वो किसको एड्रेस करते हैं? 70,000 खाली कुर्सियों को? अब चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में क्या खुलासा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ सर? इस विच लिखा हुआ दे कैन आलसो जैम हरी के हैड वर्कस पीएस मकू फिरोजपुर मोगा रोड, फिरोजपुर जीरा रोड, फिरोजपुर फाजिलका रोड टू डिने द वर्कर्स ऑफ बीजेपी टू रीच वेन्यू ऑफ रैली एट फिरोजपुर। मतलब रोकने वास्ते लाउणगे। ये आपने एडवांस में उनको बताया? एडवांस 2 तरीक ਨੂੰ, फिर उस तो बाद भी बताते रहे। आ डीसी एसएसपी ਨੂੰ, एआईजी साडे वाना चंडीगढ़। ये उसी इलाके के सीआईडी डीएसपी हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई। आज तक के खुफिया कैमरे पर डीएसपी सीआईडी साफ साफ कह रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन के बारे में इंटेलिजेंस अलर्ट काफी पहले दे दिए गए थे। सड़क पे कैसे आ गए सर? सड़क ते ना पहला प्रोग्राम ही सीगा सड़क ते आउण दा। अच्छा हाँ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀਰੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਫਰੋਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਪਏ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਫਰੋਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। इंटेलिजेंस ने एडवांस दसना होता है। सीआईडी के डीसीपी का दावा है कि 3 दिन पहले से अलर्ट इनपुट भेजा जा रहा था। पीएम मोदी के दौरे के दिन भी पल पल की जानकारी भेजी जा रही थी। आइए अब आपको उस इलाके के एसएचओ की बातें सुनाते हैं जहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई। देखो हमारी जो सरकार ने हमारे को हुक्म दिया हो ना कि इनको डंडे मारो, आंसू गैस छोड़ो, गोलियां मारो, वो तो है नहीं। वो अडामेंट थे, वो बैठ गए। क्या एसएचओ ने साफ साफ बताया कि चुनावी मौसम की वजह से सख्ती नहीं की गई। अगर वो होता तो हटा लिया जाता। फिर तो डिस्पर्सल हो ही जाता। अगर हमारे को ऐसा थोड़ा सख्ती से जब लोग नहीं ले रहे, इलेक्शन था ना, इलेक्शन में किसी को मार भी नहीं कर सकता। मुकेश शर्मा जी, देखिए जो आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया है वो बहुत ही खतरनाक फैक्ट सामने आए हैं। ये तमाम पुलिस वाले बता रहे हैं कि वो लगातार इनपुट दे रहे थे। जो एसएचओ साहब की बात आजाद साहब बता रहे हैं वो यही कि आधा घंटा पहले इन लोगों को पता चल गया था, लेकिन बावजूद इसके क्लियरेंस दिया गया एसपीजी को। ये एक सच्चाई है। क्यों इतना बड़ा खतरा डाला गया, एक तरह से थोपा गया प्रधानमंत्री की जिंदगी पर, उस रास्ते में उनको ले जाने की बात क्लियरेंस देकर पंजाब पुलिस की तरफ से? अंजना जी, जो आपने यशवर्धन जी से सवाल किए हैं वो बड़े गंभीर सवाल थे और मैं आपके सवाल उनके जवाब को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। मैं यहीं से चर्चा को शुरू करना चाहता हूं। मैं कोई सियासी बात नहीं करूंगा कोई। अभी एसपीजी के आला अफसर साहिबान ने आपके जवाब में कहा है, जवाब में कि बाकायदा एडवांस गाड़ी चलती है और एसपीजी को जानकारी मिलती है। और ये एसपीजी, आपने उनसे सवाल किया कि क्या एसपीजी उनको रोक सकती है, तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है, अगर प्रधानमंत्री खतरे के बीच में भी जाना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है, फिर उसको एसपीजी कुछ नहीं कर सकती है। 2-3 बात मैं बड़ी इसमें जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो एसपीजी के सुरक्षा घेरे में है,
जो लोग Z+ सुरक्षा में हैं उनके लिए भी आगे पायलट गाड़ी का प्रोविजन है और बाकायदा उनकी पायलट गाड़ी 2-3 किलोमीटर पहले चलती है और वो बाद के वीआईपी कवर को इंफॉर्मेशन देती है कि आगे क्या हालात हैं। क्या एसपीजी को इसकी जानकारी दी गई थी? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जो आपने स्टिंग ऑपरेशन का सवाल किया है, जो आपके एसएचओ हैं स्टिंग ऑपरेशन जिनका आपने किया है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या आज तक के पास या जिन्होंने स्टिंग किया है उस टीम के पास या कोई पुलिस का, पंजाब पुलिस का अफसर ये बता पाएगा कि क्या इन एसएचओ साहब ने जो स्टिंग ऑपरेशन में कहा है क्या वो रोजनामचे में दर्ज है? क्योंकि पुलिसिंग सिस्टम, अंजना जी, पुलिसिंग को मैं भी अच्छे से जानता हूं, मैं वकील तो नहीं हूं, लेकिन रोजनामचा पुलिस के लिए सबसे बड़ी चीज है। कोई भी, मैं अगर कोई वायरलेस मैसेज करूंगा तो उसका रिकॉर्ड होगा, अगर तो उस एसएचओ ने वायरलेस किया है तो रिकॉर्ड होगा, और रोजनामचे में लिखा है तो रोजनामचे की प्रति आज तक के पास होनी चाहिए। रोजनामचे की प्रति है ना आपके पास? नहीं, मुकेश जी इसको उलझाइए मत। एक सेकंड सर, आपको इसको उलझाइए मत, आप इसको उलझाइए मत। एक सेकंड सर, वीडियो मौजूद है। आपने अगर गंभीरता से यशोवर्धन आजाद जी की बात सुनी होती तो पहले ही आप समझ जाते। वो कह रहे थे कि पुलिस वाले वहां पर विरोध प्रदर्शन को, सुनो तो सर, आप सुनिए ना प्लीज। आपने वो बता रहे थे कि विरोध प्रदर्शन को हटाने की जगह पुलिस वाले उनसे एंगेज करने लगे। पीएम के रास्ते पर ऐसा खिलवाड़ किया ही नहीं जा सकता है, इसकी गंभीरता को समझिए आप। और वो भी जब आपने कोई सेफ हाउस नहीं बनाया हुआ है वहां पर पीएम के लिए, पीएम को एक्सपोज कर रहे हैं आप। वो वीडियो है, उस पर किसी रोजनामचे की जरूरत नहीं है कि क्या वायरलेस ट्रांसमिशन था। वो तो आप रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा की जांच कमेटी चेक करेगी। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस ने ऐसा खिलवाड़ क्यों किया, इसका जवाब आप दे नहीं रहे। पुलिस ने क्यों किया ऐसा खिलवाड़? वो कह रहे ऊपर से हमें आदेश ही नहीं आया था, पॉलिटिक्स की वजह से, चुनाव की वजह से हमें बोला गया था। अरे पुलिस का ये काम थोड़ी है सर कि वो इलेक्शन नॉन इलेक्शन देखे। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आप किसी वकील से, किसी पुलिस ऑफिशियल से पूछ लें, पुलिस में अगर एसएचओ ये कह रहा है कि सरकार का ऐसा ऑर्डर था तो रोजनामचे में अगर उसने दर्ज किया है तो ठीक है, बिल्कुल मैं तस्लीम करता हूं, जिसकी गलती है उसको सजा मिलेगी, वैसे कमेटी का हम स्वागत करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी को एक गलतफहमी हो गई है कि हम बरगाड़ी 2 पंजाब को बनने देंगे, बरगाड़ी 2 पंजाब में आपको पता है बेदखली के मामले में बरगाड़ी में 3 लोग गोली से मर गए थे बादल साहब के राज के अंदर। इसी तरीके का एजिटेशन सड़क पर चल रहा था। क्या हमसे उम्मीद की जाती है हम बरगाड़ी 2 पंजाब को बनाएंगे? बिल्कुल हम बरगाड़ी 2 पंजाब को नहीं बनने देंगे अपने शासन में। और मैं ये कहना चाहता हूं, रोजनामचा का जवाब देंगे, जिसके बाद हम आपको सुनाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ठीक है मुकेश जी, अरे वो तो जांच कमेटी करेगी ही, लेकिन पुलिस अधिकारी जो कह रहे हैं उसको सीधे आला कमान से कांग्रेस सरकार से कैसे जोड़ रहे हैं? संबित जी का सवाल है सर, रुकिए। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है आज तक तो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमने अपने विषय को रखा, मगर कल रात को जिस प्रकार से एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल, खुद आज तक ने और इंडिया टुडे ने स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से आला पुलिस अधिकारियों तक खबर पहुंच रही थी, उसके बावजूद कार्यवाही नहीं हो रही थी, इस विषय को दर्शाया है। यह अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। और जो सीआईडी के डीएसपी के विषय में बात हुई, सुखदेव जी के विषय में, सुखदेव जी ने तो, मुझे याद है मैंने बड़े ध्यान से सुना था, उन्होंने तो अपने ट्रांसमिशन को दिखाया था कि देखो मैंने 12 बजे ये मैसेज भेजा, इसे पढ़ लिया गया, फिर मैंने इसे डिलीट किया, क्योंकि यही सीआईडी जो है इसका काम ऐसे ही है कि पहले पढ़ लिया जाता है फिर मैसेज को डिलीट किया जाता है। फिर 12:52 को वहां प्रधानमंत्री पहुंच गए और 1:10 बजे तक रुके रहे। और सबसे बड़ी बात, पायलट गाड़ी में खुद वहां के एसएसपी भटिंडा मौजूद थे और सुखदेव जी कहते हैं, एसएसपी भटिंडा मुझे कहते हैं, अरे यार तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि रास्ते पर जाम है, अब तो पीएम यहां पहुंच गए हैं। तो डीएसपी कहते हैं कि हमने तो आला अधिकारियों को 1 घंटे पहले ही सूचित कर दिया था कि यहां जाम है। ओहो, फिर तो बहुत लेट हो चुका है, अब हम प्रधानमंत्री को डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुका है और प्रधानमंत्री स्थान पर पहुंच चुके हैं, खतरे के स्थान पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि ये सब कुछ आपके स्टिंग ऑपरेशन में मौजूद है, जो स्टिंग ऑपरेशन ध्यान से देखेगा वो जान पाएगा। 2-3 बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। देखिए, पहली बात तो है, प्रधानमंत्री के आने से पहले 1 जनवरी और 2 जनवरी को
ASL अर्थात जो सिक्योरिटी लाइजन होता है, एडवांस सिक्योरिटी लाइजन, ये पंजाब की पुलिस और पंजाब की सरकार के साथ हो चुका था। अर्थात पूरा का पूरा कंटिंजेंसी प्लान, प्रधानमंत्री किस सड़क से जाएंगे ये डिस्कस हो चुका था। सेफ हाउस कौन सा होगा, कहां प्रदर्शनकारी आ सकते हैं, अगर वो आएंगे तो वहां किस प्रकार से अल्टरनेट रूट लेना है, ये सब कुछ डिस्कस हो चुका था। और प्रधानमंत्री जी के आने से एक दिन पहले अर्थात 4 जनवरी को कंटिंजेंसी प्लान का रिहर्सल भी हो चुका था। अर्थात अगर इस स्थान पर प्रोटेस्टर्स आ जाएंगे तो हमको इस स्थान पे नहीं आना है, हमें डाइवर्शन लेके चले जाना है, ये सब कुछ रिहर्सल हो चुका था। उसके बावजूद गड़बड़ी हुई। दूसरी बड़ी बात है, देखिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस डायरेक्टर एसपीजी का और डीएसपी पुलिस के साथ टेलीफोनिकली डिस्कस हो चुका था जब हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पाया कि इस रूट से वो भटिंडा से फिरोजपुर जाएंगे। तुरंत यह बात लीक कैसे हो जाती है, क्योंकि ये रोड रूट जो होता है ये सीक्रेट रखा जाता है, कम समय के अंदर ये डिक्लेयर नहीं हो सकती है। केवल और केवल ये डीजीपी को पता था। डीजीपी को जो पता था वो इतने कम समय के अंदर प्रोटेस्टर्स को कैसे पता चल गया। और आप जानती हैं अंजना जी, जिस स्थान पे प्रधानमंत्री 20 मिनट के लिए मौजूद रहे वो स्थान पाकिस्तान से मात्र 10 किलोमीटर उनके आर्टिलरी रेंज में, एक्सप्लोजिव लेडन ड्रोन के रेंज में, और स्नाइपर्स जो बगल की बिल्डिंग्स थी और जो पेड़ थे उनके स्नाइपर्स के रेंज में प्रधानमंत्री को इस एक सेकंड क्यों नहीं आएगा पाकिस्तान आप ही के साथ। देखिए अंजना जी, मैं इस प्रकार का बिहेवियर बिल्कुल नहीं पसंद करता। किसी के बीच में नहीं चिल्लाया था। किसी ने नहीं बोला। अंजना जी, मैं शांति से बात कर लूं, मैंने किसी के बीच में नहीं टोका था अंजना जी। मुकेश जी, किसी ने और बीच में नहीं देखिए बोला। अंजना जी, मनीष तिवारी जी ने भी कहा, मनीष तिवारी जी ने भी कहा 10 किलोमीटर पाकिस्तान क्यों नहीं आएगा। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। 10 किलोमीटर आर्टिलरी के रेंज में हमारे देश के प्रधानमंत्री 20 मिनटों तक बिना प्रोटेक्शन, बिना सेफ हाउस के खड़े हैं। और तो और पुलिस के लचर रवैये को देखिए। कभी आपने पुलिस को देखा है चाय पीते हुए प्रोटेस्टर्स के साथ जब प्रधानमंत्री फंसे हो? चाय पी रहे हैं प्रोटेस्टर्स के साथ में। और सबसे बड़ी बात जो सुखदेव जी ने, इंटेलिजेंस के डीएसपी ने कहा है, प्लीज आप उसे चलाइए। उन्होंने कहा था कि 3 दिन पहले रेडिकल एलिमेंट्स का मैसेज आया था कि प्रधानमंत्री को जो हानि पहुंचाएगा उसको हम लाभ देंगे, और इस विषय को भी हमने ऊपर रिपोर्ट किया था। याद रखिए, उन्होंने उस रेडिकल एलिमेंट का नाम तक लिया है कि इस रेडिकल एलिमेंट ने हमें खबर भेजा था, वीडियो मैसेज भेजा है कि प्रधानमंत्री जी को हार्म पहुंचाना है, अगर हार्म पहुंचाया जाएगा तो हम उसे रिवॉर्ड देंगे। आप सोचिए, इसके बावजूद पुलिस का जो रवैया रहा, आखिर क्यों ऐसा हुआ कि चीफ सेक्रेटरी भी नदारद थे, आखिर क्यों ऐसा हुआ कि डीजीपी भी नदारद थे। उनकी गाड़ियां ईयर मार्क थी, मगर ईयर मार्क गाड़ी में ना तो चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे और ना ही डीजीपी मौजूद थे। ऐसे कैसे हो सकता है?